आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम देखेंगे बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे हम विकास की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम वृद्धि एवं विकास टॉपिक को कवर करेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि कब तक चलती है, विकास कब तक चलता है हमारे जीवन में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का टेट हो, किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सीटेट हो, बीटीसी हो, सभी में पूछी जाती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले हम स्किनर महोदय की डेफिनेशन देख लेंगे। इन्होंने बताया कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो स्किनर महोदय के अनुसार विकास सतत यानी कि लगातार चलता रहता है, कभी भी विकास नहीं रुकता, यानी कि ऑल ओवर लाइफ विकास चलता रहता है। और ये धीमी प्रक्रिया, धीमे धीमे गति करता हुआ ये ऑल ओवर लाइफ आपके चलता रहता है। तो स्किनर महोदय ने बताया कि विकास लगातार और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ चलता रहता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर महोदय ने बताया है। उसके बाद वुडवर्थ महोदय की डेफिनेशन देख लेंगे। वुडवर्थ महोदय ने बताया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। तो वुडवर्थ महोदय ने बताया कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है, ना ही विकास पूरी तरीके से वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है और ना ही विकास पूरी तरीके से वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि दोनों की अंतःक्रिया का ये संबंध है। जैसे आप देख लेंगे कि सचिन तेंदुलकर की हाइट कम है, लेकिन उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हाइट ज़्यादा है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि अर्जुन तेंदुलकर पर क्या वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ा? तो पड़ा है वंशानुक्रम का प्रभाव, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलते हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उन्होंने हाइट जो बढ़ाई है वो वातावरण के द्वारा बढ़ाई है, मेहनत करके बढ़ाई है, जिम से बढ़ाई है, रनिंग से बढ़ाई है, यानी कि उन्होंने इसको अर्जित किया है, वातावरण के द्वारा अर्जित किया है। तो इसीलिए कहा गया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का, यानी कि दोनों के गुणनफल का जो समूह है वही विकास है। तो इसको आप याद रखेंगे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो गुणनफल है उसको विकास कहते हैं, और ये डेफिनेशन वुडवर्थ महोदय ने दी है। उसके बाद विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक के परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो ये मुनरो महोदय ने बताया, मुनरो ने बताया कि विकास भ्रूणावस्था से, यानी कि गर्भावस्था से, जब आपका जन्म भी नहीं होता है, विकास तब से प्रारंभ हो जाता है और आपके वृद्धावस्था तक, आपके जीवन के अंतिम क्षण तक विकास चलता रहता है। और ये परिवर्तनों की, लगातार विकास में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और इसी को हम परिवर्तनों की श्रृंखला कहते हैं। यानी कि विकास आपका जब जीवन, यानी कि आपका जब जन्म नहीं हुआ था तब से और जीवन के अंतिम क्षण तक विकास चलता रहता है। इसको मुनरो महोदय ने बताया है। उसके बाद हम विकास के सिद्धांत देख लेंगे कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो विकास का सिद्धांत है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि विकास एक समान नहीं होता, विकास सभी में अलग अलग होता है। क्या कोई दो व्यक्ति हैं उनमें विकास एक समान होता है? तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि जब एक ही माता पिता से जन्मे दो भाइयों का विकास एक समान नहीं होता तो दो व्यक्तियों का विकास एक समान कैसे हो सकता है? यानी कि दो व्यक्तियों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। इसी को समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 2, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि अनेक व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास भिन्न भिन्न होता है, सबकी विकास की दर अलग अलग होती है। क्योंकि जब एक ही माता पिता से जन्मे दो भाइयों में विकास की दर एक समान नहीं होती तो अन्य व्यक्तियों में कैसे हो सकती है? यानी कि इसमें व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, सभी का विकास सभी अपने अलग अलग तरीके से होता है। किसी को किसी भी टाइप के जीन्स हैं, यानी कि किसी को किसी का वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ रहा है, कोई वातावरण से कुछ अर्जित कर रहा है, तो इसलिए जो विकास है वो सबका अलग अलग होगा। उसके बाद देखेंगे हम कि विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास सिर से पैर की ओर चलता है। तो पूछा भी जाता है कि विकास की दिशा क्या होती है? तो विकास सिर से पैर की ओर चलता है। इसको मस्तबोधमुखी विकास कहते हैं, यानी कि मस्तबोधमुखी विकास किसे कहते हैं? जो सिर से पैर की ओर चलता है। जैसे कुप्पुस्वामी के अनुसार देख लेंगे,
इन्होंने 2 प्रकार से विकास बताया है। नंबर 1 सिफोलोकोडल, इसमें विकास सिर से पैर की ओर चलता है, और दूसरा है प्राविस्मोडिक्सल, जिसमें बताया इन्होंने कि केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों यानी कि परिधि की ओर विकास चलता है। ये कुप्पुस्वामी के अनुसार है। ये ज़्यादा डीप है, इतना एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ डिटेल्स के लिए आपको बता दिया। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है कि बच्चा किसी वस्तु को पहले, जैसे बच्चा कोई पतंग उड़ाना चाह रहा है तो पहले पूरे अपने शरीर का उस पर वजन रख देता है, यानी पूरे शरीर से उस पर कोशिश करता है उड़ाने की, जब वो नहीं जानता है उड़ाना। लेकिन जब वो जान जाता है फिर वो ये एक विशिष्ट नियम निकाल लेता है कि इसे सिर्फ हम एक हाथ से उड़ा सकते हैं, यानी कि पहले वो पूरे शरीर का जोर लगाता है लेकिन बाद में वो उसमें एक विशिष्टता निकाल लेता है कि हमें सिर्फ उसको एक हाथ से उड़ानी है। तो इसी को कहते हैं कि ये विकास का सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, यानी कि पहले आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जब आप जान जाते हैं तब आप उसको थोड़ी ही मेहनत करके, विकास करके आप थोड़ी ही मेहनत करके उस काम को कर सकते हैं। उसके बाद सतत विकास का सिद्धांत, विकास लगातार चलता रहता है। ये अभी स्किनर महोदय की डेफिनेशन भी थी कि विकास सतत है और धीमी प्रक्रिया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि विकास आपके ऑल ओवर लाइफ चलता रहता है, यह एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत से तात्पर्य है कि सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी विकास होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव होता है। ऐसा तो नहीं कि आपका एक हाथ बढ़ गया और एक हाथ आपका छोटा ही रह गया, ऐसा नहीं होगा। विकास जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ उनकी अंतःक्रिया होती है। इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद देखेंगे हम वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास जो होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का ये सिद्धांत बोला जाएगा, यानी कि दोनों के जो क्रियान्वयन से जो उत्पन्न होता है उसी को विकास कहते हैं। विकास में वातावरण का भी रोल है और वंशानुक्रम का भी रोल है। जैसे सचिन तेंदुलकर का ही उदाहरण दिया कि उसमें जो है उन्होंने वातावरण के द्वारा अपनी हाइट अर्जित की। आप अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को देख लें, इसमें वंशानुक्रम का रोल है कि अमिताभ बच्चन की भी हाइट ज़्यादा है और अभिषेक बच्चन की भी हाइट ज़्यादा है। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो गुणनफल है, दोनों की जो अंतःक्रिया है, उसी को विकास कहते हैं। यही विकास का सिद्धांत भी है। उसके बाद देखेंगे कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि किसी बच्चे का विकास देखकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि आप कोई क्लास 8th में बालक पढ़ता है और उसका जो है दिमाग टेक्निकल में ज़्यादा लगता है, तो आप उसको देख के जान जाएंगे कि ये इंजीनियर बनेगा, यानी कि आप उसके विकास को देखकर आप उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं ये इंजीनियर बनेगा। या आपने किसी बच्चे को देखा कि वो रनिंग में, दौड़ भाग में, यानी कि शारीरिक फिटनेस में बहुत ध्यान रखता है, तो आप उस पर एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये पुलिस बन सकता है, यानी कि आप किसी बच्चे का विकास देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद स्त्री पुरुष की दर में अंतर का सिद्धांत। विकास में स्त्री पुरुष का विकास की दर अलग अलग होती है, यानी कि आप विकास की दर एक समान स्त्री पुरुष की नहीं रख सकते। जब दो भाइयों में विकास एक समान नहीं होता तो स्त्री पुरुष में कैसे हो सकता है, यानी कि स्त्री हो पुरुष हो सभी में विकास की दर अलग अलग होती है। उसके बाद हम देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। विकास जो है वो एक समान गति से चलता है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि आपका एक हाथ बहुत बड़ा हो गया एक छोटा रह गया। तो विकास शरीर के सभी अंगों में एक समान एकीकरण तरीके से चलता है। परिस्थिति परक सिद्धांत। परिस्थिति परक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर हैं। तो क्वेश्चन भी बन चुका है कि परिस्थिति परक सिद्धांत के जनक कौन है, तो यूरी ब्राउन फेन ब्रेनर हैं और इन्होंने विकास के 5 मंडल बताए हैं, 5 विकास की अवस्थाएं या 5 विकास के मंडल बताए हैं, जिसमें नंबर 1 लघु मंडल, नंबर 2 मध्य मंडल, नंबर 3 बाह्य मंडल, नंबर 4 बृहत मंडल, नंबर 5 घटना मंडल। लघु मंडल में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल उसके नज़दीक होते हैं, जैसे परिवार, दोस्त, मित्र, अध्यापक, यही सब आस पड़ोसी। उसके बाद अब हम देख लेंगे विकास एवं वृद्धि में अंतर, कि विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये आपके ऑल ओवर लाइफ चलता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 50 साल के हो गए फिर भी
आपके शरीर का विकास हो रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आप मोटे होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। विकास एक निश्चित आयु है, वहाँ तक बढ़ेगा, यानी कि हाइट आपकी या जो आपके शरीर के अंगों की वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाएगी। यानी कि अभिवृद्धि या वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि हम अपने ऑल ओवर लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ विकास करते रहते हैं। उसके बाद विकास बहुपक्षी होता है, विकास बहुआयामी होता है और वृद्धि शारीरिक होती है। वृद्धि केवल शारीरिक यानी जो फिजिकली होती है या जो बॉडी से रिलेटिव है, सिर्फ वही वृद्धि है। लेकिन विकास सिर्फ बॉडी से नहीं, विकास आपके जो भी आसपास जो भी होता है या जो भी आप करते हैं वो सब विकास के अंतर्गत आता है। यानी कि विकास बहुपक्षी या बहुआयामी होता है। उसके बाद विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है। विकास गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक, यानी विकास को आप माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते, लेकिन वृद्धि को आप माप सकते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि का मापन आप कर सकते हैं। विकास स्वतंत्र होता है। विकास यानी कि फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। यानी कि देखा जाए तो विकास स्वतंत्र होता है और अभिवृद्धि जो होती है वो विकास का हिस्सा ही होता है। जैसे देख लें कि ये अभिवृद्धि है, ठीक, इसको हम काला कर दें, ये अभिवृद्धि है और ये विकास है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये विकास है और ये अंदर अभिवृद्धि है। तो आप देख रहे हैं कि ये विकास जो है इसी का हिस्सा ये अभिवृद्धि है। यानी कि जो विकास है, विकास के ही अंदर अभिवृद्धि है। इसीलिए कहा गया कि अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है और विकास स्वतंत्र होता है। यानी कि विकास पे किसी का कोई वो पक्ष नहीं है और अभिवृद्धि विकास के अंदर ही समाहित है। इसीलिए अभिवृद्धि को विकास का हिस्सा बताया गया है। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेंगे। नंबर 1 लिंग। विकास को लिंग भी प्रभावित करता है। स्त्री हैं कि पुरुष हैं आप, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों में विकास असमान गति से होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी एज में विकास स्त्री में अधिक तेज होता है तो किसी एज में पुरुष में अधिक होता है। आप इसको अभी आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। नंबर 2 आयु। विकास को आयु भी प्रभावित करती है। जैसे कि किसी 5 साल के बच्चे को आप ले लें और 15 साल के बच्चे को ले लें, क्या दोनों में विकास एक समान होगा? नहीं, क्योंकि दोनों में शारीरिक जो होगा विकास वो भी चेंज होगा। उसकी लंबाई हाइट छोटी होगी और जो 15 साल का होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी। दोनों लोग मानसिक रूप से भी अलग अलग होंगे, इसलिए विकास को आयु भी प्रभावित करती है। वंशानुक्रम। विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। आपके माता पिता के जीन्स कहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको जिस प्रकार से जीन्स मिले होंगे आपका उस प्रकार से विकास होता है। वातावरण। विकास पर वातावरण का भी प्रभाव है। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर वाला उदाहरण बताया कि अर्जुन तेंदुलकर ने अपने वातावरण के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा रनिंग से या जिम से अपनी हाइट को बढ़ा लिया है। पोषण। जो मुख्य पॉइंट है ये पोषण। विकास को जो मेन प्रभावित करता है वो पोषण, कि आपका न्यूट्रिशन कैसा है, इस पे विकास बहुत अधिक निर्भर करता है। बुद्धि। विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है। क्या आपकी और अंबानी की बुद्धि एक जैसी है? तो नहीं, क्योंकि दोनों की बुद्धि अलग अलग है, इसलिए दोनों का विकास अलग अलग है। जैसे आप किसी लेखपाल को ले लो, एक IAS ऑफिसर को ले लो, क्या दोनों का विकास एक समान होगा? तो नहीं, क्योंकि लेखपाल की बुद्धि का लेवल और है और एक IAS अधिकारी के लेवल का बुद्धि का लेवल और है। तो इसलिए विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है। ग्रहण शक्ति। आपके अंदर कितनी ग्रहण शक्ति है, कितनी कैप्चरिंग पावर है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा कैप्चरिंग पावर होगी आपका उतना अधिक विकास अधिक होगा। इसलिए ग्रहण शक्ति भी विकास को प्रभावित करती है। अधिगम। आप कितना अधिक लर्निंग कर सकते हैं, आप कितने अधिक अधिगम करता है, ये भी विकास को प्रभावित करता है। तो ये विकास की अवधारणा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।